हाँ देखिए, आज हम फिर से 8वें लेक्चर पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही डील करेंगे और कल से मैं एनसीईआरटी की पुनः बुक पे आऊँगा और हम लोग कल से कॉम्बिनेशन अर्थात संचय की विषय का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक, फिर एनसीईआरटी को आगे फॉलो करके ख़त्म करेंगे। और मुझे एक्स्ट्रा सवाल बताना थोड़ा सा मजबूरी है, नहीं फिर आप सवाल कर नहीं पाओगे अच्छे। तो लिखेंगे क्वेश्चन, नंबरिंग बताइए। कल क्वेश्चन कहाँ तक हुए थे? 12 मतलब 11 तक हुए थे। मैं HW जो दिया था 11 नंबर दिया था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे। कल से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में 11 सवाल करा चुका था। शब्द लिखेंगे दलही, DELHI, शब्द से, शब्द के अक्षरों से, शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? नंबर 1, इसमें कंडीशन लगा के रखा उसने 3 अक्षर प्रत्येक बार लेकर, 3 अक्षर प्रत्येक बार लेकर। दूसरे नंबर में बनाया है सभी अक्षर एक साथ लेकर, सभी अक्षर एक साथ लेकर। तीसरे नंबर में उसने बनाया है कितने अक्षर डी से शुरू होंगे? क्वेश्चन लिखो, कितने अक्षर डी से प्रारंभ होंगे? अगले पार्ट में कह रहा है कितने अक्षर डी से शुरू नहीं होंगे? कितने अक्षर डी से शुरू नहीं होंगे? अगले पार्ट में जब डी तथा आई अंत में हो, एल सदैव मध्य में हो। बकवास ना करो, लिखना शुरू करो। मैं समय नहीं दूंगा, मेरे पास समय का अभाव है। एल तथा एच सदैव साथ साथ आए, साथ साथ आए। हाँ देखो यार, एक क्वेश्चन में उसने 6-7 क्वेश्चन बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बना दिया एक क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, आप थोड़ा सीरियस होकर सुनिए। दूसरी सूचना है, जो लोग 1 महीने की फीस जमा कर रहे हैं, कृपया फीस जमा करते रहेंगे समय से। दूसरी बात, सोमवार से मैं कैमरा लगाना बंद कर दूंगा। आप जिसको आना हो आइए, ना आना हो ना आइए, आप खुद जिम्मेदार होंगे। मेरे पास कोई वीडियो लेक्चर नहीं होगा सोमवार से। ठीक, अब मैं कैमरा लगाऊं ना लगाऊं ये मेरा काम है, लेकिन वीडियो किसी के पास नहीं पहुंचेगी। अरे दीदी, जब मैं डालूंगा बनाऊंगा वीडियो, फर्जी वाली बात करने से क्या फायदा? जो मैं बनाऊंगा वीडियो कैसे पहुंच जाएगा? जब मैं अपलोड करूंगा तब पहुंचेगा ना वीडियो। ये सब फालतू की बातें हैं, जब बनाऊंगे नहीं तो कैसे वीडियो पहुंचेंगे? क्योंकि अब मैं पहले चेतावनी दे रहा हूं ना। आज कौन? बुधवार है ना, बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार अभी समय है। जो गांव में अपना आ जाए भाई, जिसको पढ़ नहीं पढ़ना, आप जाने काम जाने, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, आप भी समझदार हो यार, अब ऑफलाइन आके कंसंट्रेशन बनाओ। 2-3 महीने काम बचा, कोर्स खत्म करें, टेस्ट लें थोड़ा सा। इससे ऑनलाइन थोड़ा पढ़ाई होती रहेगी यार। अब सरकार की गाइडलाइन आ गई है तो उसका पालन करें, मतलब पढ़ें यार अब सीरियस होके। देखिए, करा दलही शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कंडीशन डाल के रखिए। अर्थात ये नहीं कुल इतना पूछता ना तो मेरे पास कितने लेटर थे, 3 2 5, 5 लेटर को फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिख सकता था, मेरा सवाल खत्म हो जाता। लेकिन उसने क्या कहा कि 5 में से कितने लेटर लेने हैं?
3 लेटर उठाकर, अर्थात 5 में से 5 भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ध्यान से सुनिए, अरेंजमेंट किसका करना है, कितने का, 3 का, अर्थात क्या होगा 5p3। नहीं समझ में आया, आगे समझ में, अर्थात 5 भिन्न भिन्न वस्तुओं में से 3 खाली स्थान भरने के तरीके मांग रहा है वो। पहला पार्ट तो हो गया सभी अक्षर लेकर, सभी का मतलब 5 के 5 अक्षर लेके आप कितने लेटर बना सकता है। फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो परिभाषा क्या थी, पहले दिन जब मैंने डिफिनेशन बताई क्रमशः की तो आपके ऊपर से जा रहा शायद, क्या बताए थे, भिन्न भिन्न वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर जितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकता है, प्रत्येक अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, क्रमशः बोलते हैं। अब भी समझ में नहीं आया तो उसने कहा कि एक साथ कितनी वस्तुएं लेनी, कितने लेटर लेना है, 3। अगले पार्ट में पूरे के पूरे ले ले। क्या 5 लेटर मौजूद है, 6 लेटर लेके आप शब्द बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। जो नीचे वाला आर होता है वो ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू एन के बराबर होगी, एन से ऊपर नहीं होगी, आपको पता होगा। फिर कह रहा कितने अक्षर डी से प्रारंभ होंगे, डी से प्रारंभ होने वाले लेटर बताना है। फिर कितने अक्षर डी से प्रारंभ नहीं होंगे, अभी बताऊंगा। फिर कह रहा है कि जब डी शुरू में हो और आई, अर्थात डी से प्रारंभ हो आई से अंत हो, तो कितने मेथड बनेंगे, कितना अरेंजमेंट होगा। एल सदो के साथ कहाँ रहे, मिडिल में रहे, बीच में रहे, तो इसका अरेंजमेंट की विधियां बताइए। एल एच सदो साथ साथ आए, एल एच के बीच में अन्य लेटर ना आए। तो चलिए लिखेंगे, इसका सलूशन देखते हैं। देखना, मैं इसका सलूशन बता रहा हूं। लिखेंगे दिए गए शब्द में, दिए गए शब्द में कुल अक्षरों की संख्या, दिए गए शब्द में कुल अक्षरों की संख्या कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर। लेटर मीन्स स्पेलिंग कितनी भरी है, कितने लेटर हैं, लेटर को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अक्षर। ठीक, पहले पार्ट के लिए चलते हैं। क्या कह रहा है, 3 अक्षर को लेकर लिखेंगे। पहले पार्ट में हमें 5 अक्षरों में से, पहले पार्ट में एक्सप्लेन करो सब लोग, हमें 5 अक्षरों में से 3 अक्षरों को लेकर बने शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें 5 अक्षरों में से, हमें 5 अक्षरों में से 5 अक्षरों में से 3 अक्षर को लेकर, 5 अक्षरों में से 3 अक्षर को लेकर बने शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है। बने शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है। अब जरा सुनिएगा, कितने लेटर लेके चलना है, 3 लेटर को, 5 को लेके चलना है, लेकिन बनाने 5 में से 3 लेटर को लेकर बनाना है। बताओ पहला बॉक्स कितने प्रकार से भर सकते हो, बोलो। दूसरा 4, तीसरा 3 प्रकार से। लिखना शुरू कर दो। समझ में नहीं आया क्या? आपके पास 5 लेटर हैं जिसको 3 लेटर उपयुक्त, मतलब मौजूद 5 लेटर हैं, 5 लेटरों में से 3 लेटरों को लेकर कुल कितने शब्द बना सकता है, अर्थात ये 3 बार प्रोसेस करेगा। पहला प्रोसेस 5 मेथड से संपन्न होगा। समझ में आ रहा? 5 वेज का मतलब तरीका है, विधियां होती हैं। समझा? इंग्लिश शब्द है और हिंदी में बोलते हैं टाइप या प्रकार बोलते हैं हिंदी पे। अर्थात कोई एक यहाँ स्पेलिंग एंगेज हो जाएगी। पहले देखो लेटर में कोई स्पेलिंग रिपीट तो नहीं है। अच्छा, जो मौजूद शब्द है, एक वर्ड है जलहे, उसमें कोई लेटर रिपीट तो नहीं है, नहीं। अर्थात पहला डिब्बा, मैं पहले डिब्बे को 5 प्रकार की स्पेलिंग डाल सकता हूं। कोई एक स्पेलिंग एंगेज हो गई, फिर प्रोसेस दूसरा 4 प्रकार से, फिर जब भी फिर की फीलिंग आए तो क्रियाएं स्वतंत्र है। लिखेंगे चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां, आभीष्ट कुल विधियां 5 गुणे 4 गुणे 3 बराबर 60 मेथड होंगे। आभीष्ट कुल विधियां 5 गुणे 4 गुणे 3 बराबर 60 मेथड होंगे। चलिए दूसरे पार्ट पे आते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। दूसरा पार्ट क्या करा, जल्दी बताओ। सभी अक्षरों को एक साथ लेकर, सभी अक्षरों को एक साथ लेकर मतलब क्या हुआ, मतलब 5 में से 5 लेटर लेना है। इसका मतलब कोई कंडीशन नहीं, जब कोई कंडीशन ना हो, मैं जब सभी लेटर उठाने हैं तो कोई कंडीशन नहीं, जब कोई प्रतिबंध ना हो तो दिए गए 5 अक्षरों को फैक्टोरियल 5 प्रकार से भर सकता है। क्यों फैक्टोरियल 5? आपने डायरेक्ट से सुन लिया, जरा सोचे। 5 डिब्बे बनाओगे, पहला प्रोसेस 5 प्रकार से, फिर 4 3 2 1,
जब पूरी वस्तुएं ले लेते हैं, n में से n वस्तुएं लेते हैं, तो लास्ट वाला डिब्बा एक प्रकार से भरता है। फैक्टोरियल की सीरीज नहीं बनती। तो लिखेंगे दूसरे पार्ट में, जब कोई प्रतिबंध ना हो तो दिए गए 5 अक्षरों को फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिखा जा सकता है। जब कोई प्रतिबंध ना हो, जब कोई प्रतिबंध ना हो, जब कोई प्रतिबंध ना हो, तो दिए गए 5 अक्षरों को फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिखा जा सकता है। अतः कुल विधियां, अतः कुल विधियां, कोई बताएगा? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। हाँ, तीसरा पार्ट देखें। देखो यार, जब ये भी शब्द लिख रहे हैं, एक बारीक सी बारीक बात टीचर की सुनी जाती है ताकि हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन पेपर में ना आए। तीसरे पार्ट में चलेंगे, कितने अक्षर डी से प्रारंभ होंगे। जब ये शब्द छुपा ले कि कितने अक्षर डी से प्रारंभ होंगे, इसका मतलब वो पूरे के पूरे लेटर ले रहा है। जब भी देखो ये शब्द लिख दिया जाए कि 3 अक्षर प्रत्येक बार में, तब प्रत्येक बार का मतलब होता है, पहले पार्ट की बात कर रहा हूं कि जितने भी वर्ड बना रहा है वो 3 लेटर के वर्ड बना रहा है। फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है कि सभी लेटर उठा ले, 5 के 5 लेटर उठा ले। फिर जब भी कुछ नहीं कहे तो मुझे 5 के 5 लेटर उठाने हैं, जबकि कहां से शुरू होना चाहिए? डी से। तो मैं 5 डिब्बे बनाऊं, 1 बोलो, 2 3 4 5, और पहले डिब्बे में क्या बिठा दूं? पहले डिब्बे में क्या बिठा दूं? तो पहले डिब्बे का प्रोसेस कितना मेथड? एक प्रकार। एक स्पेलिंग इंग्लिश होगी, अब कितनी स्पेलिंग बची? 4 प्रकार से इसको भर सकता। आगे 3 इसको, 2 इसको, 1 प्रकार से। लिखो, जल्दी से करो, थोड़ा स्पीड के साथ आप रहिए, बिल्कुल एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए, ताकि देखिए हमारे पास समय थोड़ा सा 1 घंटा का कम पड़ जाता है। हमें महसूस हुआ तीसरा पार्ट कह रहा है कि कितना अक्षर डी से प्रारंभ होंगे, अर्थात जितने भी लेटर बनाने हैं सबको कहां से प्रारंभ करने हैं? डी से। तो क्या ये मैंने पहले डिब्बे को मैंने बाउंड कर दिया कि डी भर जाओ, बाकी को मैंने क्या कर दिया? फ्री कर दिया? नहीं आया समझ में? आगे समझ में लिखेंगे, यदि प्रारंभ में कैपिटल डी को स्थिर कर दिया जाए तो शेष 4 अक्षरों को, यदि प्रारंभ में डी को स्थिर कर दिया जाए, यदि प्रारंभ में डी को स्थिर कर दिया जाए, यदि प्रारंभ में डी को स्थिर कर दिया जाए, यदि प्रारंभ में डी को स्थिर कर दिया जाए, तो शेष 4 अक्षरों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से भरा जा सकता है। तो शेष 4 अक्षरों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से भरा जा सकता है। अच्छा, फैक्टोरियल 4 कैसे पागे, जरा दिमाग लगाइए, सुनिए। एक क्रियाएं स्वतंत्र थे तो क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे? तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 की सीरीज क्या बनेगी? फैक्टोरियल 4। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। लिखेंगे, अतः डी से प्रारंभ होने वाले शब्दों की कुल संख्या, बताओ आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। हाँ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगला पार्ट पे चलते हैं, चौथे पार्ट पे आ गए। हाँ, यहां पे आ गए, जरा दिमाग लगाइए। करा कितने अक्षर डी से शुरू नहीं होंगे, इसका जस्ट अपोजिट पूछ रहा है, दिमाग लगाना। टोटल मेथड आपके पास कितने हैं? 120। जब कोई प्रतिबंध ना हो तो दिए गए शब्द में 5 अक्षर हैं जिसको फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिख सकता है, किंतु फैक्टोरियल 5 के अंदर वो भी मेथड इंक्लूड है जो डी से प्रारंभ होते, तो डी से शुरू ना हो। 120 माइनस 24, नहीं आया समझ में? टोटल मेथड कितने हैं? 120। 120 के अंदर डी से प्रारंभ होने वाले भी हैं और डी से प्रारंभ ना होने वाले भी हैं। बोलो क्यों नहीं रहो? तो डी से कितने प्रारंभ होते हैं? 24। तो टोटल में से 24 हटा देंगे तो जितने भी लेटर बनेंगे वो डी से प्रारंभ। तो मैं डायरेक्ट कर दूं, लिखेंगे डी से प्रारंभ ना होने वाले शब्दों की कुल संख्या, शब्दों की कुल संख्या। बोलो, बताओ क्या लिखूं? 120 माइनस 24, आंसर 96। अगला पार्ट चलो।
इस पार्ट में आ जाते हैं, पांचवें पार्ट पे, ऊपर से लिख रहा हूं मैं। हाँ, पांचों पार्ट क्या कह रहा है आपको इस पे, पांचवें पार्ट में जब डी से शुरू हो और हाँ, लेटर कितने ले रहा है 5, जबकि जब कुछ ना लिखे तो पूरे लेटर लेके चलना है। 5 डिब्बे बनाओ, 1 2 3 4 5। अंत कहां से कर रहा है आई से, प्रारंभ कहां से कर रहा है डी से। तो पहला बॉक्स एक ही प्रकार से, लास्ट वाला बॉक्स एक ही प्रकार से। कितने लेटर बचे बीच में 3, तो बॉक्स कितने खाली हैं, तो फैक्टोरियल 3 प्रकार से बिखर सकता है, अर्थात इसको कितने प्रकार से 3, ये 2 ये, आंसर कितना है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 होगा, तो 1 गुणे 1 का कोई मतलब नहीं है, बोलो। अब फैक्टोरियल 3 के बीच में सीरीज खुल रही है, तो जब भी तो एक शब्द लिखो, यदि प्रारंभ में डी और अंत में आई को स्थिर कर दे, स्थिर का मतलब कांस्टेंट कर दे, तो शेष 3 अक्षरों को फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। चलिए लिखें, यदि प्रारंभ में डी और अंत में आई को स्थिर कर दिया जाए, यदि प्रारंभ में डी और अंत में आई को, यदि प्रारंभ में डी और अंत में आई को स्थिर कर दिया जाए, यदि प्रारंभ में डी और अंत में आई को स्थिर कर दिया जाए, तो शेष 3 अक्षरों को फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो शेष 3 अक्षरों को, तो शेष 3 अक्षरों को फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो शेष 3 अक्षरों को फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। हाँ भाई, कंप्लीट हुआ इतना, लिखेंगे। अतः आभीष्ट कुल विधियां, आभीष्ट कुल विधियां कितना आएगा फैक्टोरियल 3 वैल्यू 6। हाँ, अगले पार्ट पे आ जाते हैं, यहां पे आ गए। यल सदैव मध्य में रहे, बनाओ 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5। मध्य का मतलब बीचों बीच भरना है, मध्य का मतलब बीच में रहे, 2 इधर 2 इधर, ठीक है, ये मध्य है, मिडिल है। एल सदैव मध्य में रहे, मध्य का मतलब बीच में। तो जब 5 डिब्बे होंगे तो मध्य का मतलब 2 इधर से 2 इधर से छोड़ दीजिए, बीचों बीच तीसरा डिब्बा होगा, तो कितने प्रकार से भरेगा ये 1 प्रकार से। शेष कितने डिब्बे खाली हैं 4, लेटर कितने हैं, तो शेष 4 डिब्बों को कितने प्रकार से अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 प्रकार से। जब फैक्टोरियल 4 बोल दोगे ना तो सब समेट गए एक साथ, क्योंकि ये 4 प्रकार 3 प्रकार 2 प्रकार 1 प्रकार, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये कितना प्रकार से 4, ये 3, ये 2 प्रकार, और ये 1 बेज होगा, इसका 1 प्रकार होगा ये। लिखेंगे, हाँ। अच्छे स्टूडेंट बनिए, पलक झपकते काम हो जाए, समझ में आ गया। जिन लोगों का प्रोसेसर धीमा रहता माइंड का, पढ़ाई फैशन में खत्म हो जाएगी, अभी से बता दे रहा हूँ, ठीक है। और आपके साथ जो गांव में रह रहा है ना, वो ज़्यादा आपसे खुशहाल है। कहो तो कई 10 उदाहरण दे दूं। देखो, आपसे ज़्यादा शरीर में मजबूत है, वो घर का काम कर लेता है, पढ़ाई भी कर लेता है, और आप यहाँ करबी में रह रहे के समोसा खा खा के जी रहे हो, खाना भी नहीं खाते हो, अब पढ़ोगे भी नहीं, तो फिर तो बहुत पीछे हो गए। तो जब कंपटीशन में आपका सिलेक्शन कब होगा ना, जब आपका थोड़ा सा थिंकिंग अच्छी हो, सोच अच्छी हो, स्पीड का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप बॉडी बिल्कुल एक्टिव रखिए, आप ये नहीं कि मैं कहूं तब आप कॉपी करो। तो मैं क्या लिखूंगा, यदि मध्य में यल को कांस्टेंट कर दें तो शेष 4 लेटर को फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। बात खत्म, लिखो जल्दी से। यदि मध्य में यल को स्थिर कर दें, यदि मध्य में यल को स्थिर कर दें तो शेष 4 अक्षरों को, तो शेष 4 अक्षरों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो शेष 4 अक्षरों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। अतः आभीष्ट कुल विधियां, एक शब्द लिख दीजिए, आभीष्ट का मतलब जो रिक्वायर्ड है, जो मांग रहा है। आभीष्ट कुल विधियां, कुल मेथड, टोटल रिक्वायर्ड टोटल मेथड पढ़ते हैं इंग्लिश में। हाँ बताओ, टोटल कितने मेथड होंगे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। शायद लास्ट पार्ट पे आ गए, देखो क्या कर रहा है लास्ट पार्ट, यल और यच। इसका मतलब क्या होता है, सदैव साथ साथ आए, कैसे हो सकता है आप मुझे समझाओ। यल और यच के बीच में अन्य स्पेलिंग ना आए, लेकिन भेजा लगाना। यल और यच साथ साथ आने का मतलब ये नहीं कि पहले ही यल आए, फीलिंग करो, आवाज करो। यल और यच को यदि एक अक्षर मान लूं तो यल और यच एक अक्षर हो गए, बचे कौन कौन बचे, डी, ई,
आई, तो DEI अर्थात 2 1 3 और 1 4। यदि LH को मैं एक अक्षर मान लूं तो दिए गए शब्द में 4 लेटर हैं, बोलो, जिन्हें फैक्टोरियल 4 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकता है, किंतु L और H को आपस में फैक्टोरियल 2 प्रकार से घुमा सकता है, क्योंकि H को पहले कर दे या L को बाद में कर दे। अर्थात आंसर कितना है बताओ, फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2। देखो 2 प्रोसेस हो गए यहाँ पे, बीच में फिर की फीलिंग आएगी। पहला प्रोसेस है यदि L और H को एक अक्षर मान लूं तो दिए गए शब्द में 4 अक्षर हैं जिन्हें फैक्टोरियल 4 प्रकार से व्यवस्थित कर सकता है, किंतु L और H को भी आपस में कितने प्रकार से बैठा सकता है, 2 प्रकार से। गुणा हो गया, समझा क्या? लिखेंगे यदि LH को, नहीं आ क्या समझ आगे, यदि LH को एक अक्षर मान ले, ऐसे सवाल तो कल ढेर सारे हुए हैं, NCERT में भी थे। यदि LH को एक अक्षर मान लें तो दिए गए शब्द में 4 अक्षर हैं, तो दिए गए शब्द में 4 अक्षर हैं, तो दिए गए शब्द में 4 अक्षर हैं, तो दिए गए शब्द में 4 अक्षर हैं जिन्हें फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखा जा सकता है, जिन्हें फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखा जा सकता है, किंतु L और H को आपस में, किंतु L और H को आपस में फैक्टोरियल 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, किंतु L और H को आपस में फैक्टोरियल 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। अतः अभीष्ट कुल विधियां, अतः अभीष्ट कुल विधियां आप लोग थोड़ा सा कंप्लीट कर डालो यार। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 गुणे 2, टोटल 48 मेथड होंगे। ये 48 मेथड आ गए। हाँ 30 नंबर मैं बोलने जा रहा हूं, तब तक आप कॉपी कर लें जल्दी से। देखो एक क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन हम डेल किए हैं, तमाम घुमा घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आप सेल्फ स्टडी करिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ। अभी कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो आपको और कंफ्यूजन आ सकता है। हाँ भाई, शब्द सीरीज वाला शायद क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, सीरीज था क्वेश्चन, शायद नहीं था। चलो देखते हैं, लिखेंगे शब्द सीरीज SERIES के अक्षरों से कितने क्रमचय बन सकते हैं, से के अक्षरों से, सॉरी, के अक्षरों से कितने क्रमचय बन सकते हैं, इनमें से कितने S से प्रारंभ और यस से समाप्त होंगे, और S से समाप्त होंगे कितने स्वर और व्यंजन, कितने स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकांतर क्रम में होंगे। जितनी भी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, क्वेश्चन आप पा जाएंगे कहीं ना कहीं, या फिर ऐसे सिमिलर क्वेश्चन पा जाएंगे। ठीक, क्वेश्चनों का पैटर्न पकड़ा जाता है कि एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सोच ले जाता है। इस क्वेश्चन की मदद से आप कई क्वेश्चन लगा सकते हो घर में। तब तक गणित नहीं बनेगी जब तक आप खुद नहीं हाथ पैर चलाओगे। समझे? अच्छा, बहुत सारे आलसी व्यक्ति होंगे जो हमेशा सपना देखते होंगे दिन में। देखते हो कभी सपना? दिन में देख लेते। एक कहानी सुनाओ छोटी सी। एक व्यक्ति कह रहा था हमेशा भगवान के सामने खड़ा हो जाता था। वही कहते भगवान लाठी लगा दे मेरी। नहीं समझे? उसके रोज का डेली का नहा धो के बढ़िया आराम से बजरंगबली के सामने खड़े हो जाए और कि भगवान लाठी लगा दे। साल हो गया, 2 साल 3 साल, उसकी रोज की रोटी नहीं थी। भगवान भी परेशान हो गए।
सोचे एक दिन भगवान प्रकट हो गए, अब कहानी है प्रकट हो गए, पता नहीं, मैं तो देखा नहीं, प्रकट हो गए। कहा यार कब से 2 साल से बोले जा रहे हो कि भगवान लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे। अरे प्रभु का पहले लॉटरी खरीद तो, तब तो लॉटरी लगवाऊं। नहीं समझ में आया। उन्होंने, भगवान ने कहा कि 2 साल से बोले जा रहे हो भगवान लॉटरी लगा दे, भगवान लॉटरी लगा दे। अरे पहले जाके लॉटरी तो खरीद, तब तो मैं लॉटरी लगवाऊं। तो भगवान के कहने का मतलब क्या है, कर्म तो करे यार पहले। भाई यदि लॉटरी जीतना है तो लॉटरी तो खरीदना पड़ेगा ना। अब लॉटरी नहीं खरीद रहे हो, कह रहे हो लॉटरी जीता रहो, कैसे हो सकता है? हाँ, यहां से सुनिए, देखो यार, यहां की पढ़ाई, एक फिल्म देखो भागम भाग, बस यहां की कोचिंग, यहाँ के स्कूल, यहाँ के इंस्टीट्यूट एक ही चीज को फॉलो करते हैं, भागम भाग। तो और कोचिंग पढ़ते होगे, मेरे जैसे समर्पित ना पाओगे। अपने, मैं बड़ाई नहीं अपनी कर रहा हूँ, वैसे भी प्रधानमंत्री भी अपनी बड़ाई करता है कि मुझे वोट मिल जाए, फिर से प्रधानमंत्री बन जाओ। तो आप एक्चुअल समझ गए होंगे, यहाँ स्कूल भगो, कोचिंग भगो, ये करो वो करो, अब भगवान लॉटरी जिता दे। मतलब सेल्फ स्टडी मिलनी नहीं है तो हो गया, से वो समाप्त। सेल्फ स्टडी यहाँ बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ का शेड्यूल ही बहुत गंदा है। चलो फर्जी की बात नहीं करते, इसमें कितने सवाल बनाए, एक सवाल से कई सवाल खोल देगा वो। सबसे पहले कह रहा है कि सीरीज के अक्षरों से कुल कितने क्रमचय बन सकते हैं। पहले तक यहां तक एक सवाल हो गया, सवाल को सही फील करो। दूसरा सवाल आता है इनमें से कितने यस से प्रारंभ होंगे और एस से अंत होंगे। फिर कह रहा अगला 3 सवाल दिए, कितने स्वर और व्यंजन अल्टरनेट, मतलब एकांता क्रम के बाद, जस्ट स्वर के बाद व्यंजन हो या व्यंजन के बाद स्वर हो। तो पहले दिया गया शब्द, इसका सलूशन देखते हैं पहले, ठीक है? इसका सलूशन देखता हूं मैं। दिया गया शब्द, अब शांत रहना ताकि मैं बेहतर बता पाऊं। दिया गया शब्द सिरेज, SERIES, दिया गया शब्द सिरेज। कुल शब्द, कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 अक्षर है इसमें 6 लेटर आ गए। हाँ भाई सही चल रहा हूं मैं? अब जरा दिमाग लगाना, कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? 6, जिसमें कुछ रिपीट वाले हैं क्या? एस कितनी बार? 2 बार। इस तरह आप नोट्स में दर्शा दीजिए, ई बाकी एक बार, एक बार को लिखना जरूरी नहीं। अब सुनना, पहला सवाल यहां तक पहले हम लोग कवर करते हैं। शब्द सीरीज में कुल कितने क्रमचय बन सकते हैं? चूंकि दिए गए शब्द में 6 लेटर हैं, 6 अक्षर हैं, जिन्हें फैक्टोरियल 6 प्रकार का अरेंजमेंट कर सकता है, किंतु एस और ई की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए कुल शब्दों की संख्या, सुनना लिखना नहीं, अभी मैं सेंटेंस बनाता हूं। कुल, अभी कुछ नहीं लिखना है, इसलिए कुल शब्दों की संख्या, बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि स्पेलिंग रिपीट हो रही थी। बाकी देखना यार, आई कितनी बार आया तो फैक्टोरियल का नीचे भाग हुआ, किंतु फैक्टोरियल की वैल्यू, अरे जो सिंगल लेटर होता है ना उसमें भी फैक्टोरियल 1 का भाग होता है, किंतु फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक सवाल कवर हो गया, लिखेंगे। यहां तक आपकी कॉपी हो गई था, नोट्स पे लिखेंगे। चूंकि दिए गए शब्द में 6 अक्षर हैं, दिए गए शब्द में 6 अक्षर हैं, चूंकि दिए गए शब्द में 6 अक्षर हैं, जिन्हें फैक्टोरियल 6 प्रकार से लिखा जा सकता है, जिन्हें फैक्टोरियल 6 प्रकार से लिखा जा सकता है, किंतु यस तथा ई की पुनरावृत्ति होती है, किंतु यस तथा ई की पुनरावृत्ति होती है, किंतु यस तथा ई की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए कुल शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितना? 720 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 4 कितना आ गया? 180। 180 मेथड होंगे। अच्छा, अगला पार्ट देखते हैं। करा कितने, सुनिए जरा, कितने
इनमें से कितने यस से प्रारंभ होंगे, सुनना ठीक है। तो मैं यहां दूसरा पार्ट बना दे रहा हूं। कितने लेटर है आपके पास? 6 डिब्बे बनाओ, 5 6। सुनना, हाँ, एस से प्रारंभ हो, यस से अंत हो, तो मात्र एक प्रकार है इसका मेथड, ये भी एक प्रकार है। बाउंड कर दिया, वो कह रहा सारे लेटर एस से प्रारंभ हो, यस से ही अंत हो, जितने भी वर्ड बने वो एस से प्रारंभ हो और यस से अंत हो। समझ में आ गया? कितने बीच में डिब्बे खाली हैं? 4। तो लेटर कितने हैं? 4, जिन्हें फैक्टोरियल 4 प्रकार से बैठा सकता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। समझ में आ गया? इसका मतलब यदि प्रारंभ में यस और अंत में यस को कांस्टेंट स्थिर कर दो तो शेष 4 अक्षरों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से बिठा सकते हो। किंतु ध्यान रखें, यहां एस रिपीट तो हो रहा है ना, किंतु यस और ई की क्या हो रही है? यहां भी पुनरावृत्ति हो रही है। अतः कुल विधियां कितनी होंगी जरा बताइए? फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 2 का मतलब बराबर 6। लिखेंगे, ये ना लिखिएगा भी आंसर, ये डिब्बे बनाइए। लिखेंगे यदि प्रारंभ में यस, आगे समझे कि नहीं? नहीं आया समझ? यदि प्रारंभ में यस और अंत में यस को स्थिर कर दिया जाए, यदि प्रारंभ में यस और अंत में यस को स्थिर कर दिया जाए तो शेष 4 अक्षरों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो शेष 4 अक्षरों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो शेष 4 अक्षरों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो शेष 4 अक्षरों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखा जा सकता है, किंतु यस कामा ई की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए कुल शब्दों की संख्या, किंतु यस तथा ई की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए कुल शब्दों की संख्या आपके बोर्ड के सामने फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, आंसर 6। हाँ भाई, इसलिए कुल शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, आंसर 24/4, टोटल 6 आंसर आ गया। दिमाग लगाइए, यहां पे बच्चा 100% ये एस का जो रिपीटेशन है, 2 जगह यस आया है, वो भाग देना भूल जाएगा। उसने कांस्टेंट कराया है यस को पहले और अंत वाले डिब्बे में, लेकिन जो टोटल ये वर्ड एक बना, सपोज दैट एक वर्ड बनेगा, जितने भी वर्ड बनेंगे उन सारे वर्डों में पहले यस मुलाकात होगी, अंत में यस आएगा। नहीं समझ में आया? इसका मतलब जितने भी वर्ड बन रहे उसमें यस रिपीट हो रहा है कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहे हो? यस रिपीट हो रहा है कि नहीं? यदि यस रिपीट हो रहा है तो यस का 2 बार भाग नहीं करोगे। अब बचा ई कहीं ना कहीं रिपीट हो गया होगा बीच वाले डिब्बों में, तो जितने भी स्पेलिंग रिपीट हो उनको डिवाइड जरूर दें। अच्छा, इसका तीसरा पार्ट देखें, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पार्ट देखो, मैंने स्टार का साइन लगा दिया। देखो क्या करा, कितने स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में होंगे, कितने वर्ड, कितने लेटर, कितने हैं? 6 डिब्बे बनाओ, 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई, ये स्वर है और ये सपोज दैट व्यंजन है। सुनना, बताता हूं, ये टेंशन मत लीजिए। स्वर है और ये व्यंजन है। अब शॉर्टकट में लिखूंगा, समझ जाना आप लोग। सीरियस रहें। आप बताइए कि सीरीज में स्वर कौन कौन से हैं? हाँ, शब्द सीरीज में, एक मिनट आराम से करते। समस्या क्या कुछ? सुनना, ये सब मैं रफ कार कर रहा हूं, रफ कार। आप डिब्बे बस बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं। याद तो मेरी बात सुन ले, बाद में कॉपी करना। शब्द में सुर बताइए, सुर कौन कौन से हैं? क्या है? ई जो मौजूद है वो बता, पूरा अल्फाबेट का सुर ना बता जो आपके। हाँ, ई 2 बार है क्या? हाँ, और आई, अर्थात 3 स्वर हो गए। बोलो,
तो व्यंजन भी 3 होंगे। कौन कौन से? एस, आर, एस। अब दिमाग लगाना। ठीक, प्रश्न में क्या कहा आपके पास, चूंकि दिए गए शब्द में 3 स्वर और 3 व्यंजन है, तो मैंने जितने भी वर्ड स्टार्ट करूंगा, कहां से स्टार्ट कर दिया मैं? स्वर से। तो प्रश्न कह रहा है कि स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में, अर्थात स्वर के बाद व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर है। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि स्टार्ट स्वर से ही करना है, स्टार्ट आप व्यंजन से भी तो कर सकते हो। नहीं आया समझ में? तो जरा दिमाग लगाना। आपके पहले डिब्बे में आपको स्वर भरना है, भेजा लगाना, स्वर भरना है। स्वर कितने हैं? 3 में से कोई एक भरेगा, 3 प्रकार से। बोलो, एक स्वर की स्पेलिंग यहां चटक के बैठ जाएगी, कितने बचे? तो अगला स्वर यहां आएगा। नहीं आया समझ में? फिर कितना बचा? तो अगला स्वर यहां आ जाएगा। ठीक, अब व्यंजन कितने हैं? तो यहां 3 प्रकार से, यहां एक प्रकार से। समझ में नहीं आया? आ गया। किंतु जब ये टोटल एक वर्ड बनेगा, उस वर्ड में यस और ई की रिपीटिंग फिर आ जाएगी। नहीं आया समझ में? इसका मतलब स्वर और व्यंजन, जरा दिमाग लगाना, स्वर तथा व्यंजन एकांतर क्रम में हो, इस अवस्था में कुल विधियां, दिमाग लगाना, कुल विधियां, ठीक, क्या होगा? 3 गुणे 3, अच्छा 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1। नहीं समझा? एक बार 2 को गुणा हो रहा हूं। गुणा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। बताओ ये कौन सी विधियां होंगी? स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में हो, सुनना, क्रम में हो, और सभी शब्द, दिमाग लगाना, सभी शब्द स्वर से प्रारंभ हो। नहीं आया समझ? प्रारंभ हो। हाँ देखो, स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में तो होंगे, लेकिन स्टार्ट कहां से होंगे? स्वर से। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? जरा सुनिए क्या लिखे हैं? स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में और सभी शब्द स्वर से प्रारंभ हो। इस स्थिति में कुल विधियां बताइए, जल्दी बताओ। 3 गुणे 2 गुणे 2 1 गुणे 1, भाग किसका? भाग फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से ये 2 मर गया, इससे ये मर गया। कितना है? 3 त्रिकाई 9 विधियां। क्या आंसर है? आंसर है कि कुछ रह गया? लिखा हो मत, ये सब लिखना उगना तो बात करता हूं। आंसर आ गया कि अभी और कुछ करें? क्या करें? हाँ, वो कह रहा है कि देखो इतनी ही विधियां, समझना, इतनी ही विधियां मैं व्यंजन से स्टार्ट कर सकता था। नहीं आया समझ में? अर्थात पहला डिब्बा किसका भरता? व्यंजन का, फिर स्वर का, तो 9 मेथड निकलते। अर्थात इतनी ही विधियां स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में होंगे, और स्टार्ट कहां से होंगे? हाँ, स्वर से, सॉरी स्वर तो स्टार्ट कर चुके ना, व्यंजन से स्टार्ट होंगे। अर्थात टोटल मेथड कितने आए? 9 धन 9 प्लस क्यों हुआ? जरा बताओ, सुनो, देखो मतलब, या फिर शब्द, जरा शब्द ये अल्टरनेट करके शब्द स्वर से प्रारंभ होंगे या व्यंजन से। पहला डिब्बा किससे प्रारंभ होगा? स्वर से, या की फीलिंग आ रही है ना? तो जब स्वर से प्रारंभ होंगे तो कितने? 9, और जब व्यंजन से प्रारंभ होंगे तो स्वर या व्यंजन, अरे कोई एक शब्द होगा स्वर या व्यंजन से प्रारंभ होगा, तो 9 धन 9 बराबर 18। आ गया होगा समझ? नहीं है समझ? तो इतना बढ़िया चैप्टर है। अब आपको भी लगा होगा कि चैप्टर में मतलब है कुछ नहीं, लेकिन दिमाग खोलता है चैप्टर। हाँ, ये लिख डालिए, स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में हो और सभी शब्द स्वर से प्रारंभ हो, इस स्थिति में कुल विधि। फिर नीचे मैं लिखूंगा स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में हो और सभी शब्द व्यंजन से प्रारंभ हो, इस स्थिति में कुल विधियां। हाँ भाई, फिर 9 लिख दो, बोल क्यों नहीं रहो? अतः कुल विधियां, अतः आभीष्ट कुल विधियां।
9 धन 9। अच्छा जुड़ क्यों गया? क्योंकि अप और जे है भाई। कोई भी वर्ड होगा यदि स्वर से प्रारंभ होगा तो फिर व्यंजन से नहीं होगा, व्यंजन से होगा तो एक घटना होने पे दूसरे घटना को ब्रेक लगा देगा। वो तो मैं मनगढ़ंत कहानी या वाला और फिर वाला आपको फील करा दिया ना, कहीं किताब में थोड़ा लिखा है। तो वो तो मुझे अचानक एक आइडिया आया दिमाग में यार कि ठीक लग रहा है आइडिया, तो बढ़िया क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 14। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं लगभग एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखेंगे शब्द कैलकुलस, CALCULUS, कैलकुलस लिखा हुआ, कैलकुलस CALCULUS बराबर के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हाँ भाई ये तो साधारण सा सवाल है, आप खुद कर लोगे। हाँ इसका सलूशन देखें जल्दी। दिए गए शब्द में कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की दिए गए शब्द में कुल अक्षरों की संख्या गिनती कर जल्दी से। 8। स्पेलिंग रिपीट कौन कौन है? सी कितनी बार? 2 बार। एल, यू, और कोई रिपीट है? नहीं रिपीट। रिपीटिंग को जरूर लिख लेंगे आप नोट्स में, सेम इसी तरह आपको परीक्षा की कॉपी में भी लिखना। जैसे मैं कॉपी कर रहा हूं, लिख रहा हूं, आप परीक्षा में भी इसी तरह कॉपी करोगे। लिखेंगे चूंकि दिए गए शब्द में 8 अक्षर हैं, देखो चूंकि दिए गए शब्द में 8 अक्षर हैं जिन्हें दिए गए शब्द में 8 अक्षर हैं जिन्हें दिए गए शब्द में 8 अक्षर हैं जिन्हें फैक्टोरियल 8 प्रकार से लिखा जा सकता है, किंतु सी का मयल का मयू की पुनरावृत्ति होती है। किंतु सी का मयल का मयू की पुनरावृत्ति होती है। किंतु सी का मयल का मयू की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां, बताओ क्या होगा? फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 8 गुणे 720। नहीं फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 6 की वैल्यू, एक मिनट, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, हाँ तो 8 गुणे 7 बाहर कर लूं और इसको लिख दूं 720। नहीं समझा? बोलो भाई, ठीक है। और इसको 2 गुणे 2 लिख दूं। आप नहीं समझ पाए ना मेरी भावनाएं, समझ गए ना? तो कैंसिल आउट कर दूंगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। ये 8 से 8 कट गया, 7 गुणे 720 कितना आया? 50 40, 5040 विधियां होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। ये मिसिसिपी वाला सवाल हो गया था ना एनसीईआरटी, पता नहीं अजीब सा शब्द लिखा। लिखेंगे शब्द CONSTANTINOPLE के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? घर में लगाइए। के अक्षरों से, घर में पढ़िएगा क्या लिखे। के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कर लीजिएगा। के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाँ रिपीटिंग हो रही है, कई लेटर रिपीट हो रहे हैं, आप थोड़ा कंसंट्रेशन से रहिएगा। हाँ 16 नंबर देखें,
क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0 1 2 3 5 7 9 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। रिपीटेशन नॉट अलाउ है। जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउ, हिंदी में लिखना हो जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ध्यान सुनना, देखो अब ऐसा सवाल दे देगा ना तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा पेपर पे, किंतु आप किसी बात को सीरियस ढंग से सुनना तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। उसने कहा कि अंक 0, थोड़ा शांत रहिए ताकि मैं अच्छा बता पाऊं। अंक 0 1 2 3 0 1 2 3 5 7 9 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है, अर्थात अंकों की पुनरावृत्ति। उसने एक बात छुपा लिया कि कितने डिजिट नंबर का मुझे कोई नंबर बनाना है, 1 डिजिट बनाना है कि 2 डिजिट बनाना है, 3 डिजिट, नहीं समझ में आया। एक अंकों की संख्या बनानी है या 2 की या 3 की। जब कुछ ना कहे तो सारी संख्याएं बनाओगे। टोटल अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बड़ी से बड़ी संख्या 7 अंकों की बनेगी, छोटी छोटी संख्या 1 अंकों को। तो टोटल अब नंबर कितने होंगे, कितनी संख्याएं बन सकती हैं? पहले 1 अंकों वाली संख्या याद करूं, फिर बोलो 2 अंकों वाली, फिर और टोटल मेथड में बाद में जोड़ देंगे सारे मेथड। समझा गया भाई? 1 अंक बनाओगे तो फिर 2 अंकों वाली संख्या नहीं बनाओगे, एक बार में तो एक ही प्रोसेस करोगे ना। तो हेडिंग डालिए 1 अंकों वाली संख्या है, 1 अंकों वाली संख्याएं। बताओ केवल 1 डिब्बा भरोगे क्या? बोलो जल्दी से, 1 डिब्बा भरोगे? बताओ इसमें 1 डिब्बे में क्या भरोगे? कितने टाइप का डिजिट डाल सकता है? कुछ लोग तो 7 प्रकार बोल रहे हैं, 6 प्रकार, क्योंकि 0 नहीं डाल सकता, अर्थात ये 6 प्रकार। तो 1 अंकों वाली संख्याएं कितनी होंगी? लिखेंगे अतः 1 अंकों वाले संख्याएं या संख्याओं की कुल विधियां बराबर 6 आ गया। फिर लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्याएं। हाँ 2 बॉक्स डाल। अच्छा भैया अब शांत रहना, नहीं मूड खराब हो जाएगा मेरा, जो फर्जी को अल्लाह मचाओ। यहाँ 0 कभी नहीं डालोगे, 0 डालोगे तो ये 1 डिजिट नहीं बन जाएगा। इसको कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। सुनना, ये 6 प्रकार का अंक डाल सकता है, लेकिन 6 में से कोई एक इंगेज हो गया, 5 आगे 0 डाल सकता है क्या? तो आगे 6 प्रकार से। टोटल कुल विधियां यहां लिख दो जल्दी से। कुल विधियां बताओ क्या होंगी? कुल विधियां 6 गुणे 6 बराबर, गुणा क्यों कर रहे हो? क्योंकि पहला प्रोसेस फिर दूसरा प्रोसेस, क्रियाएं स्वतंत्र है। अब तो ये तो बिल्कुल एकदम से महसूस हो रहा होगा गुड़ा करना। 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 डिब्बे बनाओ। बताओ इसको कितने प्रकार से? 6, दूसरे को 6, तीसरे को 5। लिखेंगे कुल विधियां 6 गुणे 6 गुणे 5, 36 गुणे 5, 36 गुणे 5, 180 मेथड आ गए इसके। 4 अंकों वाली संख्या, अंकों वाले संख्याएं 1 2 3 4, 4 अंकों वाली संख्याएं। बताओ पहला बॉक्स कितने प्रकार से? 6, दूसरा 6। अच्छा पहला दूसरा 6 क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें 0 छूट जाता है, इसमें 0 सम्मिलित हो जाता है और फिर आगे घटने लगता है। फिर बोलो 5, फिर लिखेंगे कुल विधियां। अब तो सब पकड़ में आने लगी हुई कहानी। 6 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4
अच्छा आप पीछे देख लिया करो, ये ऑलरेडी गुणा इतना, तो 180 गुणे 4 720। अब 5 अंकों की संख्याएं देख लो, 5 अंकों वाली संख्याएं, 1 2 3 4 5। बोलो 5 अंकों वाली संख्या, 6 प्रकार 6 प्रकार 6, नहीं सॉरी 5 4 3, तो 720 में 3 का गुणा और लगा दो। हाँ कुल विधियां 6 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 कितना 2160। 6 अंकों वाली संख्या है। सबसे बड़ा नंबर कितने डिजिट का बन सकता है? 7 अंक का, क्योंकि टोटल 7 डिजिट है ना आपके पास। 6 अंकों वाली संख्याएं, 6 डिब्बा बना, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार 5 4 3 2। बताओ कुल विधियां कितनी? 6 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 कितना 4040। सही नहीं 43 4320 सही ना। अब कौन बचा? अच्छा सुनना, 7 अंकों वाले में एक डिब्बा आगे और भर जाता तो डिब्बे में एक, तो मेथड कितने आते हैं? 4320। डायरेक्ट लिख लो 7 अंकों वाली संख्याओं की विधियां। 7 अंकों वाले संख्याएं या संख्याओं की कुल विधियां, डायरेक्ट लिख दो, समझ जाओगे कितना होगा बताओ। 4320 कैसे आ गया? क्योंकि एक डिब्बा और आधे भरेगा तो एक का गुणा होगा, तो 4320 आ गया। अभीष्ट कुल विधियां कितनी होंगी? ये सब जुड़ जाएंगी। नहीं समझ में आए? एक अंकों के कितने मेथड है? 6, 2 अंकों के 36, 3 अंकों के 180, 4 अंकों के 5 अंकों के 6 7। टोटल कितना नंबर बना सकता है? सबको क्या जोड़ लेंगे? जोड़ लेंगे, लिखेंगे अभीष्ट कुल विधियां। जोड़ दीजिए सबको, लिखेंगे अभीष्ट। अच्छा क्लिक ना कर रहा, सुनिए पहले देखो, एक अंक का प्रोसेस करोगे तो 2 अंक का कहां कर पाओगे यार? बोलो यार, तो ये प्रोसेस करोगे फिर या कोई एक करोगे कि सबका डालोगे? बता नहीं रहे हो। एक बार में तो एक ही प्रोसेस करेगा ना, एक अंक का बनाएगा या 2 अंक का या 3 अंक का या 4 अंक का, तो सब जुड़ जाएंगे। टोटल मेथड उसने मांगा ना। अब भी नहीं समझा? अभीष्ट कुल विधियां, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, मैं अभी आंसर भी मैच करा लेता हूं। 6 प्लस 36 प्लस 180 प्लस 720 प्लस 2160 प्लस 4320 प्लस 4320। जोड़ा किसी ने? 9D का 5वां सवाल। 1 मिनट में आंसर देंगे। 9D का 11742 आ रहा आंसर, 11742। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है आज का ये। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है, समझ गए ना यार? क्वेश्चन देखो, आपके पास यदि 5 डिजिट उपलब्ध हैं और वो कहेगा कि कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो आप 1 अंकों की संख्या ज्ञात करोगे, फिर 2 अंक की, 3 की, 4 की, 5 की। समझ में नहीं आए? पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में कह देता कि 6 अंकों की संख्याएं बनाओ, तो फिर इधर उधर बहकते नहीं। फिर समझ में आ गई? ठीक, सुनना, चलो क्वेश्चन लिखो अगला। कह रहा 40,000 से बड़ी, 40,000 से बड़ी, 40,000 से बड़ी कितनी संख्याएं, 40,000 से बड़ी कितनी संख्याएं 2, 4, 5, 5, 7 अंकों से बन सकते हैं?
अंकों से बन सकती हैं, अंकों से बन सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन सुनना। अच्छा, एक 40,000 ही थोड़ा सा लिख लीजिए। 40,000 लिखा, 1 2 3 4, 40,000 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी सभी संख्याएं कितने डिजिट का होगा? 5 अंकों की होंगी। समझ में नहीं आया? लिखो, सलूशन देखें इसका। लिखेंगे 40,000 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी सभी संख्याएं 5 अंकों की होंगी। 40,000 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी सभी संख्याएं 5 अंकों की होंगी। 5 बॉक्स बना दो। हाँ भाई, बनाइए 5 बॉक्स। 1 2 3 4 5। 5 बॉक्स जल्दी से बनाओ। हाँ भाई, बन गया। मैं आगे बढ़ रहा हूं, सीरियस रहें। देखो, आपके पास डिजिट कौन उपलब्ध है? ये आपके पास मूल वस्तुएं हैं। बोलो कितने? 1 2 3 4, अर्थात दी हुई वस्तुओं में से दी हुई डिजिट नंबर से पूरा का पूरा नंबर यूज करना पड़ेगा, तभी तो 5 डिजिट नंबर बनेगा। नहीं समझ में आया? ठीक, ये बात तो क्लियर होगी। लेकिन यहाँ 2 नहीं डाल सकता। यदि यहाँ 2 डाल देगा तो 40,000 से 5 अंकों की संख्या तो बन जाएगी, लेकिन 40,000 छोटी हो जाएंगी। उसने क्या कहा? 40,000 से तो पहले बॉक्स में 2 को छोड़कर कितना? 1 2 3 4 प्रकार से डाल सकता है। समझना। जबकि देखो, उसने कहा नहीं है कि अंकों की पुनरावृत्ति होती है कि नहीं होती है, जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। लेकिन और लिख लो, जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउ, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। ध्यान रखना, ठीक है भाई? शॉर्टकट में लिख दो इनका, मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती। समझ में आ गया? अच्छा सुनिए, यहां कोई एक नंबर भर गया होगा क्या? बोल क्यों नहीं रहे? तो जब यहां पे कोई एक नंबर भर गया होगा तो इनमें से कोई भरा होगा, इनमें से। बोलो, तो ये कितना है? 1 2 3 4 में से कोई एक भर गया, बचे 3। एक 2 आगे चटक के, तो कितने प्रकार से? ये 3, ये एक प्रकार से। सवाल खत्म? नहीं आया समझ में? लेकिन चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कुछ ऐसा सोच रहे थे क्या? मैं उसका वो तुम बता रहा हूं, परेशान क्यों हो रहे हो? वो तो मैं लिखाने ही जा रहा था। चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से अभीष्ट कुल विधियां, अभीष्ट कुल विधियां क्या होगा? 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे। लेकिन एक चमत्कार करना, देखो 5 कितनी बार आया? 2 बार। तो फैक्टोरियल 2 का भाग देना। ध्यान रखना, वो चाहे लेटर हो या कोई डिजिट हो, कॉन्सेप्ट एक है। आगे सुन। अच्छा, फैक्टोरियल 2 का भाग क्यों किया? क्योंकि 5 अंक 5 रिपीट हो रहा था। आगे सुन, आंसर बताओगे कितना? 4 चौको 16, 16 3 48 गुणे 2 76। अच्छा, 2 काट दो ना यार, तो 48 आंसर आ गया। थोड़ा सा मैं आंसर मैच कराऊं इसका। हाँ भाई, 48 आ रहा, बिल्कुल सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में इधर लिख रहा हूं। लिखेंगे A1 2 3 2 1, काफी रिपीट हो रहे नंबर। 1 2 3 2 1 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि 3 सदैव मध्य में ही रहे। यदि तीन सदैव क्या लिखना है? यदि तीन सदैव
यदि 3 है यार, यदि 3 सदैव मध्य में रहे जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। सेंटेंस बनाओ कि जबकि, देखो यार, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये शब्द आपको बहुत कुछ कह के चला गया। ये इतना जो बकवास लिखा है, ये बहुत कुछ कह के चला गया अच्छे स्टूडेंटों के लिए। वो कह रहा है कि अंक 3 मध्य में रहे, इसका मतलब उसने बोला नहीं है कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है। इसका मतलब टोटल जो डिजिट है ना, एक साथ उठा लेने मुझे, नहीं ये 3 बीच में मैं नहीं डाल पाऊंगा। तो कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, और डिजिट नंबर 100% ऑड नंबर में होगा, विषम संख्या में होगा, 5 होगा, 7 होगा, तभी तो बीच में 3 को डाल पाऊंगा। तो लिखेंगे, सॉल्यूशन देखें इसका। दिए गए अंक 1 2 3 2 1, कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितना? 5 5 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5। ये मध्य का बॉक्स है, ये बॉक्स मध्य का है। अच्छा, 3 मध्य में रहे, इस बात से पता चला है कि 5 के पांचों डिजिट एक साथ उठा लेने हैं, अर्थात n वस्तुओं में से n के n को उठा के क्रमचय को बना देना, अरेंजमेंट कर देना। नहीं समझ में आया तो ये कंफ्यूजन वाले बड़े सवाल होते हैं यार, ये खुद की प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। उसे कुछ ना कुछ वो अपना कॉन्सेप्ट छोड़ के जाता है। तो यदि आपसे मर्डर कराएगा क्वेश्चनों का तो निशानी छोड़ देगा। उसने कहा कि 3 बीच में रख, समझ में नहीं आया? अच्छा दिमाग लगाना, 3 को बीच में बैठा दूं मैं कि भैया स्थान ग्रहण कर ले। पहले बात तो 3 अकेले है ना, 2 तो नहीं है, अकेले है। शायद 2 होता तो यहाँ कितने प्रकार से भर सकता था। वो वाला 3 या ये वाला 3, भगवान करे नहीं है, ठीक हुआ नहीं, ये वाला वो वाला समझ में ना आता। कितने प्रकार से? एक प्रकार से। अब कितने बचे? 4। डिब्बे कितने खाली? बैठा दे फैक्टोरियल 4 प्रकार से। कितना? 4 फिर 3 फिर किंतु रिपीटिंग किसकी हो रही है? 1 और 2 की। 1 कितनी बार? 2 बार। और 2 अभीष्ट कुल विधियां, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। समझ में आ गया? लिखेंगे, यदि मध्य में 3 को स्थिर कर दें तो शेष 4 अंकों को, डिब्बे नहीं बनाए क्या? पहले डिब्बे बनाइए, इस तरह डिब्बे बना के लिख दो, फिर मैं बताता हूं। तैयार हो? मैं लिखूं, यदि मध्य में 3 को स्थिर कर दिया जाए, यदि मध्य में 3 को स्थिर कर दिया जाए, यदि मध्य में 3 को स्थिर कर दिया जाए तो शेष 4 अक्षरों 4 अंकों को, अक्षर न लिखे, अंक पढ़े जाते हैं, शेष 4 अंकों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो शेष 4 अंकों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखा जा सकता है, किंतु अंक 1 तथा 2 की पुनरावृत्ति होती है। किंतु अंक 1 तथा 2 की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए आभीष्ट कुल विधियां अच्छा एक बात और बता दूं, देखो रिपीटेशन नॉट अलाउ इस क्वेश्चन में, समझना। तो आप कहोगे किन 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ये शब्द सर जी क्यों बोल रहे हो? अरे मैं ये कहां बोल रहा हूं, क्योंकि ये खुद अपने आप में रिपीट अंक थे ना यार, नहीं आया समझ में। अर्थात इस 1 को 2 बार लिखा है, तो मैं 1 को 2 बार ले रहा हूं क्योंकि मौजूद अंक रिपीट है, लेकिन मैं 1 को 2 से ज्यादा बार नहीं ले सकता क्योंकि 2 बार आ चुका। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, वो अंक 1 और 2 रिपीट हो रहा था मौजूदा अंक में, मतलब जो आपके पास व्यवस्थित अंक है उनमें रिपीट हो रहा था वो। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24/4 बराबर 6 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ लिखेंगे, 10 लाख से बड़ी, 10 लाख से बड़ी, 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं
2 3 0 3 4 2 3 से बन सकते हैं जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। हाँ, वो अपने आप में जो मूल डिजिट है वो अपने आप में रिपीट है, अलग मैटर हुआ, जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउ, अर्थात मेथड घटेंगे आगे। ठीक है, अब रिपीटेशन अलाउ वाले भी सवाल होते हैं अभी, इसके बाद कल करूंगा कुछ 7-8 सवाल रिपीटेशन अलाउ वाले। अभी देखिए पुरस्कार वितरण वाले सवाल नहीं हुए, एक सर्कुलर परमुटेशन होता है वृत्तीय क्रम से, वो बताना है, माला वाले सवाल होते हैं, बहुत भयंकर भयंकर सवाल है यार क्रम से संचय में, इतना आसान थोड़ो है। केवल एनसीईआरटी पढ़ना हो तो आसान है, हम तो पढ़ाने के लिए 2-2 3-3 घंटे तैयार है, समझ नहीं सेट होता। 10 लाख से बड़ी, 10 लाख लिख के देख लेते हैं, पहले दिए गए अंक देखते हैं, लिखेंगे दिए गए अंक, सॉल्यूशन देखें इसका, दिए गए अंक, बोलो क्या है, 2 3 0 3 4। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जीरो पे क्या करना है, जीरो अपनी औकात बहुत रखता है। कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या, बोलो कुल अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अब रिपीट वाले आप बाद में देख लें। अच्छा, 10 लाख पहले लिख के देखते हैं। 10 लाख का मतलब 100,000। 1 2 3 4 5 6, नहीं 10 लाख नहीं, अब हुआ 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अच्छा, 10 लाख से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी कितने अंकों की होंगी, अर्थात मेरा पूरा डिजिट यूज हो जाएगा, कोई डिजिट छूटने वाला नहीं है। पहली बात तो ये लिख दो, 10 लाख से बड़ी जितनी भी संख्याएं प्राप्त होंगी सभी संख्याएं 7 अंकों की होंगी। 10 लाख से बड़ी जितनी भी संख्याएं प्राप्त होंगी, 10 लाख से बड़े जितनी भी संख्याएं प्राप्त होंगी, सभी संख्याएं 10 लाख से बड़ी जितनी भी संख्याएं प्राप्त होंगी, सभी संख्याएं क्या लिखूं, 7 अंकों की होगी। 7 डिब्बा बनाओ जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7। बोलूं क्या, बताओ। अच्छा, यहां क्या डाल सकता है, क्या नहीं डाल सकता, इतना बता दें। 0, यदि 0 डालूंगा तो 6 डिजिट हो जाएंगे, और 6 डिजिट 10 लाख से छोटा चला जाएगा, अर्थात यहां 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5, यहां कितने प्रकार, जल्दी बोलो। 6, आगे 0 डाल सकता हूं तो 6 आगे होगा समझ, फिर आगे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, समझ में आ गया। लिखेंगे, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं तथा, हाँ कौन कौन पुनरावृत्ति कर रहा है यार, 2 और 3 ना, क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र है तथा अंक 2, 3 पुनरावृत्ति हो रही है, तथा अंक 2 और 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से मल्टीप्लिकेशन थ्योरी लगेगी। गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां, आभीष्ट कुल विधियां, आभीष्ट कुल विधियां 6 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हाँ, रिपीटिंग बताओ, 2 कितनी बार, 2 बार, और 3 बार। चलो ऊपर मल्टीप्लाई बताओ। अच्छा देखना है, देखना फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 6 से 1 6 ये मर गया। अब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 से 2 ये मर गया, 6 पंचे 30, 30 3 90, और 9 चौक 36, 360 मैथड आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। देखो मुझे कल की एक्स्ट्रा क्लास शायद और लेनी पड़ जाए, नहीं मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू कर दूंगा, और फिर देखो थोड़ा सा 2-3 पैटर्न के सवाल और बताने लायक है। अब आप देखो, खुद नहीं करोगे, मैंने कहानी छोटी सी बताई ना, भगवान लाटरी दे दो, लगा दो, तो लाठी तो खरीदो यार पहले,
मतलब जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कहां कुछ होने वाला है यार, आप लोग सवाल ही नहीं लगाते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड क्यूब के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि जेड एक साथ ना आए। के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि जेड एक साथ ना आए। दिख रहा है जेड की नहीं दिख रहा? अरे मेरे बाकी आप मेरे मोबाइल की चिंता ना करें, वो पाउडर लगा देता है, देखो ब्राइट कर दिया। देखना सबसे बड़ी बात, यदि ये क्वेश्चन आया तो 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सोचेगा यार कि हटाओ ये तो बनेगा नहीं। वो कहेगा कि शब्द क्या लिखा है, वो शब्द लिखा है यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स वाई वाई जेड जेड। अब ये कौन सा शहर आ गया मुझे नहीं पता, कोई एक वर्ड बन गया, बना कि नहीं बना। अब यक्स कितनी बार रिपीट हो रहा, वाई जेड, मेरी क्या गलती है, लेकिन लिखा ये है। समझ में आ गया? काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर से भी रहा है 4 3 7 दोनों, अर्थात दिए गए शब्द में 9 लेटर हैं जिन्हें 9 प्रकार से बिखेर सकता है, किंतु एक्स वाई जेड की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए टोटल मेथड कितने होंगे, मैं कोई बाउंड कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूं, तो टोटल मेथड होंगे फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। इनमें से सारे मेथड अंदर चले गए, वो भी मेथड अंदर चले गए। जेड एक साथ ना आने की मेथड ज्ञात करनी है, इसके अंदर जेड एक साथ आ रहे हैं, तो टोटल मेथड में से जेड एक साथ ना आने वाले मेथड निकाल के क्या कर दें, हटा दें। लिखें? नहीं समझ में आगे होगा समझ लिखेंगे। यदि कोई प्रतिबंध ना हो तो दिए गए शब्द में 9 अक्षर, यदि कोई प्रतिबंध मतलब कंडीशन कोई ना लगा है तो 9 लेटर को 9 प्रकार से फैक्टोरियल 9 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकता हूं। यदि कोई प्रतिबंध ना हो तो दिए गए शब्द में 9 अक्षर हैं, तो दिए गए शब्द में 9 अक्षर हैं जिन्हें फैक्टोरियल 9 प्रकार से लिखा जा सकता है, जिन्हें फैक्टोरियल 9 प्रकार से लिखा जा सकता है। जिन्हें फैक्टोरियल क्या लिखूं, 9 प्रकार से लिखा जा सकता है। नहीं आ क्या समझ? जिन्हें फैक्टोरियल 9 प्रकार से लिखा जा सकता है, किंतु एक्स कामा वाई कामा जेड की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए कुल विधियां किंतु एक्स कामा वाई कामा जेड की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए कुल विधियां फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई, समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू कुछ आइडिया? 362 तो यार ऐसे कर दूं, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 5 4 3 2 1, कुछ कट जाएगा ना इससे यार। अच्छा देखना, एक मिनट, अब अरे यार अब तुम ही बता लो, नहीं फिर जब मैं पढ़ाना शुरू किया हूँगा तो शायद आपकी पसंद नहीं हुई होगी। पैदा हो हाँ, बहुत होशियार थे ना। हाँ, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 2 बचा, फैक्टोरियल 2 से इसको काट दो 4 बार, 9 चौको 36 गुणे 7 पना 35, 36 गुणे 35 कर लो, खत्म। जल्दी करो, 36 गुणे 35 1200, आंसर नहीं आया। हाँ, क्योंकि आंसर में मैंने लिखा है ना कि कोई कंडीशन नहीं, इस पे कंडीशन क्या लगाया उसने, जेड एक साथ ना आए। तो मैं इन विधियों में वो भी विधियां सम्मिलित हैं जिसमें जेड
एक साथ आता है, लिख दो नीचे। इन विधियों में 1260 के अंदर इन विधियों में वो भी विधियां सम्मिलित हैं, इन विधियों में वो भी विधियां सम्मिलित हैं जिसमें जड़ एक साथ आता है। इन विधियों में वो भी विधियां सम्मिलित हैं। इन विधियों में वो भी विधियां सम्मिलित हैं जिनमें जेड एक साथ आता। अब मेरा टारगेट क्या है? जेड एक साथ आने वाली विधियां ज्ञात कर लें। लिखेंगे नीचे जेड एक साथ आने वाली विधियां, आने वाली विधियां, जेड एक साथ आने वाली विधियां ज्ञात करूं। अच्छा दिमाग लगाना, जेड कितने जेड हैं? यदि मैं जेड को 1 लीटर मान लूं, भेजा लगाना, कंफ्यूजन है हल्का सा। यदि मैं जेड को 1 लीटर मान लूं तो 4 2 6 1 7 अच्छा नहीं, जिन्हें फैक्टोरियल 7 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकता हूं, ठीक। किंतु एक्स और वाई की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2 का भाग हो गया। अब किसी के दिमाग में आइडिया आता है कि सर जी जो 3 जेड थे, सुनना सुनना ध्यान से, भेजा लगा के, 3 जेड थे, उनको आपस में इस तरह नहीं इधर उधर पलटा सकते थे तीनों जेड को। यदि पलटा दोगे तो एक ही जैसा दिखेगा। बोल क्यों नहीं रहो? यदि इन तीनों जेडों को इधर उधर कर दोगे तो एक ही जैसा नहीं दिखेगा लेटर। बोल क्यों नहीं रहो? इसका मतलब यदि बिखेर रहे हो तीनों जेडों को फैक्टोरियल 3 प्रकार से, तो जेड की रिपीटिंग भी तो हो रही है। तो यदि फैक्टोरियल 3 प्रकार से इसको इधर उधर लिख सकता है तो जेड की रिपीटिंग भी होगी, फैक्टोरियल 3 तो कट के 1 कर देगा। नहीं आया समझ? अर्थात यहां पे जब एक ही स्पेलिंग रिपीट हो रही हो तो फिर कोई मतलब नहीं। जैसे LH था ना दिल्ली वाले सवाल में, कि यदि LH को एक अक्षर मान लूं तो L और H को घुमा सकता ना, तो फैक्टोरियल 2 प्रकार से। नहीं आया समझ? तो यहां तीनों जेडों को फैक्टोरियल 3 प्रकार से घुमा सकता है ना, किंतु घुमाने से एक दिखेगा कि अलग अलग दिखेगा? एक दिखेगा, क्योंकि जेड ही 3 बार आ रहा है। यदि घुमाना भी है ना तो जेड की रिपीटिंग भी तो होगी। तो ऊपर जेड को फैक्टोरियल 3 प्रकार से, देखो फैक्टोरियल 3 प्रकार से मैं लिख सकता हूं, क्योंकि जेड की रिपीटिंग भी होगी, तो फैक्टोरियल 3 का भाग हो गया तो कट के 1 आ जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है। समझ में नहीं आया क्या है? आ गया? नहीं समझ में आया? आ गया। फिर बताऊं क्या लिखेंगे? हाँ कोचिंग है, जल्दी छोड़ दो, समझ में आ जाए ना। जा सकते हो ना, मैं रोके थोड़ा हूं, जाओ चले जाओ तुम। सर से कहिए कि थोड़ा सा समझ दें, 5:15 5:20 पढ़ाएं, जो पढ़ाई करना है। नहीं बीच में सवाल मैं कैसे छोड़ दूंगा? तो लिखेंगे यदि जेड को एक अक्षर मान लिया जाए, यदि जेड को एक अक्षर मान लिया जाए तो दिए गए शब्द में 7 अक्षर हैं जिन्हें फैक्टोरियल 7 प्रकार से भरा जा सकता है, जिन्हें फैक्टोरियल 7 प्रकार से भरा जा सकता है, जिन्हें फैक्टोरियल 7 प्रकार से भरा जा सकता है, जिन्हें फैक्टोरियल 7 प्रकार से भरा जा सकता है। किंतु x, y की पुनरावृत्ति होती है। किंतु x, y की क्या लिखूं? पुनरावृत्ति होती है। किंतु x, y की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए जेड एक साथ आने वाली कुल विधियां, जेड एक साथ आने वाली कुल विधियां फैक्टोरियल 7, दिमाग लगाओ इसको, 7 गुणे 5 6 5 4 3 4 3 2 1 फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 से इतना कट गया और 2 से ये कटा 3, 7 3 21 21 गुणे 5 100। टोटल विधियां कितनी हैं? 1260 में 105 विधियां कैसी हैं? 105 विधियां कैसी हैं? जेड एक साथ आए, जेड एक साथ ना आए, जेड एक साथ ना आने वाली विधियां, जेड एक साथ ना आने वाली विधियां, ना आने वाली विधियां। बताओ क्या होगा? 1260 माइनस 100 घटाओ 1155 आंसर आएगा। बाकी क्लास कल करते। तो फालतू घबराया ना करो। अभी समय देखो 5:03 है, वो मैं घड़ी आगे चला रहा हूं और वीडियो देखो, देखे दे रहा हूं, देखना वीडियो 1 घंटा 19 मिनट का वीडियो देख लो, झूठ नहीं बोल रहा हूं। तब भी आपको 1 घंटा 20 मिनट पढ़ा दिया। सिर्फ इंसानियत है। नहीं